आप तमाम लोग जानते हैं कि कल हिंदुस्तान के 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा। ये उम्मीद जताई जा रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या तमाम कहा जा सकता है कि जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया था कि कुछ भी हो जाए हरियाणा में तो इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफी चौंकाने वाला रहा। यहां तक कि बीजेपी के नेताओं को भी यह लगने लगा था कि इस बार तो भैया भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नहीं जीतेगी। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बेहद चौंकाने वाला रहा और सीधे तौर पर वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी बनकर के रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कहा जा सकता है कि उस राज्य में 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। अब इस पूरे मामले के बाद बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होता है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो कांग्रेस का गठबंधन होता है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो नतीजा सामने आया उससे ये बात समझ में सीधे तौर पर आती है कि सिवाय मुसलमानों के कांग्रेस पार्टी की लाज बचाने की कोशिश किसी और ने नहीं की। आप अगर रिजल्ट को देखेंगे तो कांग्रेस को कुल 6 सीट्स वहां पर मिलते हुए दिखाई दिए, यानी कि 6 विधायक उनके चुनाव जीते हैं। अगर आप बात करेंगे उन 6 विधायकों की तो 6 विधायक मुसलमान हैं और उन्हीं सीट्स पर ये चुनाव जीते जहां पर मुसलमानों की आबादी जो है वो अच्छी खासी है। वरना जम्मू में कुल लगभग 23 सीट है गालिबन वहां, और वहां सिर्फ 1 सीट पर जो है ये चुनाव जीत पाते हैं। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी के हालात जो है वो आज भी अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट है और उस ओवर कॉन्फिडेंट का नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग सही तरीके से अपना विधायक भी नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला हुआ है। बार बार ये खेला का खेल कब तक चलता रहेगा, आखिरकार कब वो दिन आएगा जब कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि विपक्ष चुनाव हारता है तो अक्सर ये लोग कह देते हैं कि अरे भैया वहां पर देखा नहीं आपने, बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि वहां पर वोट बैंक खराब हो गया। अब आपको हम थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बता दें। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी। आपको बताते चले वहां चंद्रशेखर आजाद अलग से चुनाव लड़े, वहां पर समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी। अब आप जरा सोच करके देखिए कि ये तमाम लोग जो आई इंडिया या महागठबंधन के लोग हैं वो लोग वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। 6 तो ऐसी सीट्स है जहां पर जितना मार्जिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है उस मार्जिन से लगभग 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना मत जो है वो आपको आम आदमी पार्टी के नेता को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के आला नेता कहेंगे? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए निकलती है? अब इस पूरे मामले के बाद, रिजल्ट के आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने वो रूबरू हुए और इस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि कांग्रेस अब खोखली हो गई है, कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम बताते थे अब हमें वो ये बताएं कि जिस हरियाणा में हमने चुनाव नहीं लड़ा, जिस जम्मू कश्मीर में हम चुनाव नहीं लड़े, वहां पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी सही तरीके से चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही है वो ये कि अब कांग्रेस में दम खम नहीं रहा। कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए भारत के लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है। ये बड़ा बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है कि कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए ये बेहतर है इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। क्या आप इस बयान पर, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है वो सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अपनी राय लिखना ना भूलें।